के झरोखे से में आपका एक बार फिर स्वागत। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, रंग बिरंगे रहें। दरवाजे के सामने ले आया, मैंने दरवाज़ा खोला और वहाँ पर मुझे एक गली गली के बाहर एक दुकान पर मैं खुद को पाता हूँ, जहाँ मैं एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। शायद मई और जून का समय रहा होगा। आपको जानते ही हैं, दिल्ली में मई जून में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। और जब मैं उस कोल्ड ड्रिंक को पी रहा हूँ, मैं पाता हूँ सामने से एक गुब्बारे वाले को गुजरता हुआ। गुब्बारे वाला आपके और मेरे, आई थिंक हम, मुझे लगता है सभी के जीवन में कभी ना कभी आखिर गुजरता ही है बचपन में। तो वो गुब्बारे वाला गुजर रहा है, उसके पास उसकी साइकिल में तरह तरह के रंगीन गुब्बारे लटक रहे हैं और भी तमाम खिलौने, गाड़ियाँ और भी तमाम पिचकारियाँ भी थी उस वक्त पे। तो अब तो खैर होली का सीज़न है, अदरवाइज़ मई जून में तो खैर उस वक्त पे तमाम बहुत सारे अलग अलग कारें, अलग तरह के गुड्डे गुड़ियाँ, जो उसकी साइकिल में वो समा सकता था और जो उसे लगता था बच्चों को पसंद आएगा, सब उसने रखा हुआ था उस छोटी सी अपनी साइकिल के अंदर। और वो वहाँ से उस वक्त कोल्ड ड्रिंक जब मैं पी रहा था उस दुकान के एक शेड के नीचे गुजर रहा था, और वो थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे अपनी साइकिल लगाई और चाय वाले से चाय मांगी। अब आप सोचेंगे जून में एक चाय कौन पीता है, वो भी इतनी सुलगती मई जून के महीने में। लेकिन दरअसल दोस्तों, चाय और आम आदमी का दिल्ली के अंदर, और ना केवल दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बहुत ही प्यारा आपस में गहरा रिश्ता है। क्योंकि चाय पे ही कई बातें होती हैं, जो बातें शायद आप नॉर्मली नहीं करते, चाय पे कर लेते हैं। चाय बनाते बनाते चाय वाले ने बोला, अरे भैया क्या इस वक्त पे निकले हो, थोड़ा सुस्ता लो, शाम को निकलना। आपको कौन निकलेगा इस वक्त पे, वो घर से तो कोई बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, तुम खा खाएं। गुब्बारे वाले ने पसीना पोंछते हुए कहा, बात तो ठीक करते हो भैया, लेकिन रोजी रोटी भी तो चलानी है। तो निकले हैं, कोई ना कोई तो हाथ आएगा ही आएगा, कोई ना कोई तो देखेगा, और बाकी तो ऊपर वाला है। कोइंसिडेंट कुछ इस तरह से था कि सामने से बगल में ही एक एमसीडी का स्कूल था और बच्चे निकल रहे थे। मैंने आवाज़ लगाई गुब्बारे वाले को और बोला, भाई जरा एक एक गुब्बारा मुझे दो। उन्होंने एक गुब्बारा मुझे दिया, मैंने एक बच्चे को पकड़ा दिया, उन्होंने दूसरा मांगा, उन्होंने दूसरा मुझे पकड़ा दिया। ऐसे करके मैंने 5 गुब्बारे उनसे मांगे और बच्चों को पकड़ाते चला गया। अब शायद इतनी देर से जो सब्र का बांध था गुब्बारे वाले का, बेचारे, मुझे अभी भी मेरी आंखें मॉइस्ट हो गई हैं बोलते बोलते, वो टूट गया। उन्होंने कहा, भैया देखिए ऐसा है, अब 50 रुपये हो गए हैं, यहाँ तक तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इसके बाद नहीं भैया, तो अब हमें पहले 50 रुपये तो दे दीजिए। मैंने थोड़ा सकपका गया, लेकिन मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने उसको 100 रुपये का नोट दिया और मैंने कहा कि मैं 5 गुब्बारे और दूंगा। फिर मैंने 5 गुब्बारे एक एक करके और बच्चों को आते हुए देता रहा, बच्चे भी खुश। और उसके बाद मैंने, जब गुब्बारे 10 हो गए, मैंने कहा ठीक है भैया, हिसाब किताब बराबर। तो वो थोड़ा सा शर्मिंदा सा महसूस कर रहा था, कह रहा, भैया ऐसा है, 50 रुपये तक का तो बात समझ में आता है, अब आप नहीं देते तो हम क्या कर लेते ना। अब कई बार क्या होता है कि 10 रुपये का गुब्बारा बच्चे लेते हैं और फुर्र से गली में भाग जाते हैं। हम कहाँ भागेंगे, गाड़ी को पकड़ेंगे या उस बच्चे को पकड़ेंगे। इसलिए भैया 50 रुपये बहुत होता है ना, आप समझ रहे हैं ना, 50 रुपये बहुत होता है भैया। मैंने कहा, भाई मैं समझता हूँ, मैं भी यहाँ पे ऐसे ही खड़ा हूँ इसी 50 रुपये को कमाने के लिए। मुझे पता है तुम्हारा और दर्द और मेरा दर्द तकरीबन एक ही है। कहने लगा, हाँ भैया बात तो सही कह रहे हो। उसके बाद मेरे को उन्होंने खुशी खुशी में कहा, भैया एक गुब्बारा हमारी तरफ से और ले लीजिए। मैंने कहा, नहीं भैया फ्री में नहीं लेंगे। कह रहे, नहीं भैया फ्री में नहीं है, ये तो अब वो भाई वाला हो गया है। अब मैं आपको सही बता रहा हूँ कि इतनी टीस मेरे अंदर आज भी उस बात को सुन के हो जाती है। वो
गुब्बारा पकड़ा के रुका भी नहीं, पीछे मुड़ के भी उसने नहीं देखा, बस रुपए जेब में डाले, अपनी साइकिल उठाई और पीपरी बजाते हुए, पीपरी उनकी पहचान है। आप अभी ध्यान से सोचें तो आप अपने कमरे के अंदर बैठे हुए, बाहर से आवाज़ आएगी एक पीपरी बजाते हुए आदमी की, और आप बरबस ही बच्चा जो होता है वो समझ जाता है कौन आया है, और वो ऐसे ही दूर गलियों के अंदर चला गया, गलियों की पेचीदा गलियों में और गहरी गलियों में। लेकिन वो सबक उस छोटी सी बात के अंदर, शायद वहाँ बैठे हुए किसी आदमी के लिए वो बात बहुत मामूली हो, लेकिन मेरे लिए वो आज तक मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। 50 रुपए के लिए वो आदमी जिसकी महीने की दिन की कमाई भी शायद 50 रुपये ही होगी, लेकिन वो खुददारी के साथ 50 रुपये तक मेरा वेट करता रहा, और 50 रुपये के बाद उसने बोला, हम लोग यहाँ 25-25 पैसे, 10-10 रुपये, 100-100 रुपये, कैसी कैसी बातों के लिए नाराज़ हो जाते हैं, कैसी कैसी बातों के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की तैयारी में लगे रहते हैं। और यहाँ एक आदमी था जो 50 रुपये तक, जिसकी पूरी दिहाड़ी ही 50 रुपये थी, चुपचाप बैठा हुआ, और वो तब बोला जबकि उसे लगा कि नहीं, इससे ज़्यादा का नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बस दोस्तों, कुछ ऐसी ही एक याद ज़िंदगी के झरोखे से मेरे पास होके गुजरी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर ऐसी कोई ना कोई बात आई होगी, ध्यान से देखें, ज़रूर मिलेगी, और आप अगर उसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सबक तो वो दे के ही गई होगी। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर किसी एक ऐसी ही कहानी या कहूँ तो किस्सा जो आपकी और मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। देखते रहिए, सुनते रहिए मेरे साथ ज़िंदगी के झरोखे से।